मध्य प्रदेश से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के लिए साल 2025-2026 का बजट जो है वो पेश हो चुका है। सरकार ने 20 से ज्यादा नई योजनाओं का ऐलान किया है। जी हां, इनमें गंभीर बीमार मरीजों के इलाज के लिए भी सीएम केयर योजना जो है उसकी शुरुआत की जाएगी, वो भी इसमें शामिल है। दरअसल अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए भी भत्तों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक जो है बढ़ाने की घोषणा की गई है। और ये बदलाव जो है 13 वर्ष के बाद जो है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। वहीं इसी बीच दुग्ध संघ को दूध सप्लाई करने वाले किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देने का ऐलान भी किया गया है। तो यहां पर बम्पर बजट जो है वो कहा जा रहा है मध्य प्रदेश का बजट। दरअसल वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को डॉक्टर मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट पेश किया। बजट में नई सरकारी नौकरियों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन 39 नए औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में 3 लाख नए रोजगार पैदा होने की बात जो है वो यहां पर कही गई है। वहीं जगदीश देवड़ा की तरफ से बजट भाषण की शुरुआत जो है वो कविता से उन्होंने की थी, अलग अंदाज में, और उन्होंने कहा था कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां पर चिराग जला दूं जहां पर अंधेरा है। दरअसल 1 घंटे 32 मिनट लंबा जो है वो बजट भाषण उन्होंने पढ़ा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, अहम बात यह, कोई नया टैक्स नहीं है, लेकिन पुराने टैक्स जो है वो भी कम नहीं किए गए, तो वहां पर जो है बैलेंस बनाया है। वहीं चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना का बजट जो है वो अब 18,670 करोड़ के आसपास कर दिया गया है। पहले भी ये बजट जो है वो 18,984 करोड़ था, तो उसके आसपास ये बजट है। वहीं उनको अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से जोड़ने का ऐलान जो है वो भी यहाँ पर कर दिया गया है। वहीं छात्रों के लिए पहले से ही चल रही जो लैपटॉप योजना है उसके लिए भी 220 करोड़ रुपए और साइकिल योजना के लिए 215 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो यहां पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल खोले जाने की घोषणा जो है वो भी यहां पर कर दी गई है। वहीं जो अब कुंभ आएगा, उज्जैन में जो कुंभ होगा सिंहस्थ, उसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गौशालाओं में गायों के आहार के लिए सहायता प्रति गाय जो है वो 20 रुपए से बढ़ा करके 40 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। और बड़े शहरों को, जो बड़े यहाँ पर शहर हैं, उनको मेट्रोपॉलिटन एरिया के तौर पर विकसित किया जाएगा, ये भी ऐलान कर दिया गया है। बजट में पहली बार रामपथ वन गमन योजना के लिए जो है 30 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो यहां पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। वहीं श्री कृष्ण पाथे योजना के लिए भी 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बजट को जो है वो जीरो वेस्ट बजट बताया। जीरो वेस्ट बजट यानी कि किसी भी विभाग में उतनी ही राशि का प्रावधान किया गया है जितना वो खर्च कर सकेंगे। और इस बार का बजट जो है वो 4,21,032 करोड़ रुपए का है। ये पिछले बजट से 15 गुना अधिक है, 15% ज्यादा है। मध्य प्रदेश सरकार के इस बजट में 20 नई योजनाएं हैं, 20 नई योजनाओं का ऐलान हुआ है। आइए सब योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं। पहली, सीएम केयर योजना। दूसरी, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना। तीसरी, धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। चौथी, डिंडोरी में गुगवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। पांचवी, वन विज्ञान केंद्र। छठी, अविरल निर्मल नर्मदा योजना। सातवीं, जिला विकास सलाहकार समिति जो रहती है, जिला विकास सलाहकार समिति का गठन होगा, वो 7वीं योजना है। 8वीं योजना, धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान। 9वीं योजना, मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना। 10वीं योजना, राज्य स्तरीय भीमा समिति, उसका भी जो है यहां पर गठन किया जाएगा। बाकी जो 10 योजनाएं हैं उसमें 11वीं योजना, डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। 12वीं, लोकमाता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम, यानी कि स्किल से रिलेटेड ये कार्यक्रम होगा। 13वीं योजना, सीएम युवा शक्ति योजना। इसके बाद नेक्स्ट जो योजना है, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना। उसकी अगली योजना 15वीं योजना, स्वास्थ्य एवं आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए एकीकृत अधोर संरचना योजना। बाकी जो 5 योजनाएं बच गई हैं उसमें निजी निवेश से संपत्ति का निर्माण। उसकी अगली योजना, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जो है वो यहां पर जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना, ये 18वीं योजना है। और बाकी जो 2 योजनाएं बच गई हैं उसमें एक है क्षतिग्रस्त पुलों की निर्माण योजना, और अंतिम जो योजना है वो है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। तो ये कुल मिलाकर के 20 जो नई योजनाओं का ऐलान हुआ है। जो पुरानी योजनाएं हैं, आम आदमी से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, उसमें किसके लिए कितना बजट है वो भी आपको बता दें, जो सीधे तौर पर आम आदमी को इफेक्ट करेंगी।
1000 करोड़ रुपया जो है वो यहां पर रखा गया है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए। वहीं 1000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जो शहरी है उसके लिए रखा गया है। वहीं 1000 करोड़ रुपया ही प्रधानमंत्री कृषि यंत्र योजना जो है उसके लिए यहां पर रखा गया है। 960 करोड़ रुपए सड़क विकास परियोजना मेट्रो का जो है, मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो सड़क विकास परियोजना उसके लिए रखा गया है। उसके अलावा 850 करोड़ रुपए जो है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। उतने ही 850 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसको पीएमजीएसवाई भी कहा जाता है उसके लिए रखा गया है। उसके अलावा 720 करोड़ रुपए जो है वो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो है उसके लिए यहाँ पर रखा गया है। इतना ही नहीं, 700 करोड़ रुपया जो है वो सड़क पुल निर्माण योजना जो है राज्य योजना जो स्टेट की योजना है उसके लिए यहाँ पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर के अब इस बजट को लेकर के कई चर्चाएं भी हो रही हैं। डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि हर वर्ग के विकास और विश्वास का यह बजट है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने भी विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन रखा है और प्रदेश का ये बजट उस संकल्प को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, उस ओर आगे बढ़ता है। और इसी बीच कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनकी तरफ से भी इस बजट के बाद प्रतिक्रिया आई है। वो इसके विपक्ष में ही बोले हैं, लेकिन क्या बोले हैं वो भी आपको बता दें। जीतू पटवारी ने कहा है कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को फिर से एक छलावा भरा बजट दिया है और इस बजट में विकास की कोई भी ठोस योजना नहीं है, बल्कि इसे कर्ज बढ़ाने, कमीशनखोरी को संस्थागत करने और साथ ही साथ भ्रष्टाचार को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। ये जीतू पटवारी की स्टेटमेंट आई है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि ये बजट जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की असफलताओं और जन विरोधी नीतियों की पोल खोलता है। तो इनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जब विधानसभा में इस बजट को पेश कर रहे थे तो 4,21,032 करोड़ रुपए का कुल ये जो है बजट यहाँ पर पेश किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15% अधिक ये बजट है और उन्होंने राजकोषीय घाटे का अनुमान जो है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, जो राज्य का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका 4.66% लगाया है और उन्होंने कहा है कि बजट जो है वो विकसित मध्य प्रदेश के लिए है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह भी कहा कि अन्य चीजों के अलावा ओमकारेश्वर लोक, जी हाँ, जैसे महाकालेश्वर लोक है उसी तरह ओमकारेश्वर लोक को उज्जैन के महाकाल लोक की तरह ही जो है उसी तर्ज पर जो है विकसित किया जाएगा। और उन्होंने साथ ही साथ अनुसूचित जनजातियां जो एसटी जिनको कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए भी उनकी जो योजनाएं हैं उसके लिए 47,296 करोड़ रुपए और अनुसूचित जातियां जो हैं एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, उनके लिए 32,633 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर इस बजट में आवंटित किए हैं। कुल मिलाकर के मोटा मोटा हमने आपको बताया है प्रिसाइज करके ये जो बजट इस बार मध्य प्रदेश का आया है। क्या कहेंगे आप इस पर, इस बजट को लेकर के आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।